खबर और इसके पे कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबर। कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबर। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए इस साल बढ़ा दिया गया है और ऐसे में सभी के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा राहत और खुशी दिखाई दे रही है। जानकारी लिए बता दें, महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद 50% तक पहुंच गया है। ऐसे में सरकारी और केंद्रीय कर्मचारियों के जो अन्य भत्ते हैं वह 25% तक पहुंच गए हैं। और अब भी सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार बेसिक वेतन के साथ डीए को विलय करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सरकारी कर्मचारी पाना चाहते हैं। आज के इस नए आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि डीए के बारे में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको हमारा यह आज का यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना चाहिए। साल 2024 में सरकार ने पहले सभी कर्मचारियों के लिए और पेंशनधारकों के लिए लगभग 50% तक डीए रद्दी की थी। तो ऐसे में इसके अंतर्गत जो दूसरे अलाउंसेस थे वे भी बढ़ गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते के तहत चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस यानी CEO में भी वृद्धि देखने को मिली है और साथ में हॉस्टल सब्सिडी भी 25% तक स्वयं ही बढ़ गई है। यहाँ आपको बताते चले कि काफ़ी समय से सरकारी कर्मचारियों के मन में महंगाई भत्ते को लेकर बहुत से सवाल बने हुए हैं। इन सब के जवाबों को स्पष्ट करने के लिए कार्मिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अब एक स्पष्टीकरण रिलीज़ किया है। इस जारी किए गए ज्ञापन में कर्मचारियों के प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। डीए बढ़ने से अन्य भत्ते में हुई वृद्धि। यहाँ आपको बता दें कि जब 1 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50% तक बढ़ाया था, तो इसके बाद फिर इन कर्मचारियों के बच्चों की एजुकेशन के लिए भत्ते और छात्रा सब्सिडी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे। इन सवालों को देखते हुए विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2024 को एक विज्ञापन भी जारी किया गया था जिसमें महंगाई भत्ते के नियम को स्पष्ट किया गया था। बताते चले कि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के भत्ते और साथ में छात्रा सब्सिडी का लाभ बढ़कर दिया जाएगा। इस तरह से 50% डीए में इजाफा होने पर जो अन्य भत्ते हैं वह 25% तक बढ़ जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी। डीए वृद्धि को लेकर विभाग द्वारा ज्ञापन में यह बिल्कुल साफ तौर से कहा गया है कि बच्चों के शिक्षा भत्ता और साथ में हॉस्टल सब्सिडी में वृद्धि की जाएगी। इसके बारे में विवरण निम्नलिखित कुछ इस तरह से हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की एजुकेशन के भत्ते के रूप में हर महीने 2812.5 फीसद दिए जाएंगे। इस प्रकार से सरकारी कर्मचारी चाहे वास्तविक रूप में कितना भी खर्च करें, परंतु शिक्षा भत्ता के तौर पर हर महीने सुनिश्चित की गई राशि अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही ज्ञापन में यह बात भी स्पष्ट की गई है कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा भत्तों को दोगुना दिया जाएगा, जिसकी राशि 56 से 25 रुपये हर महीने होगी। फिर चाहे असल खर्च कितना भी क्यों ना हो। ऐसी महिलाएं जो दिव्यांग हैं इन्हें अपने बच्चे की देखरेख करने के लिए स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा जो 3750 रुपये बढ़ गए हैं। क्या डीए के साथ मर्ज होगी बेसिक सैलरी। जैसा कि आपको बताएं कि होगा कि मार्च के पहले हफ्ते में सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशन धारकों के डीआर को 4% से बढ़कर 50% तक करने का ऐलान किया था। इस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ऐसी बातें सुनने में आई थी कि सरकारी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर सकती है। दरअसल इसके पीछे कारण है कि पिछले साल 4% की जब बढ़ोतरी की गई थी तो तब यह 50% की सीमा तक छूने लगा था। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो फिलहाल अभी सरकार ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की घोषणा नहीं की, इसलिए बेसिक सैलरी को डीए के साथ विलय किया गया जाएगा।
पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये खबर थी, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको खबर कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट में। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।